श्री गणेशाय नमः। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, महाकाली, भद्रकाली माताए नमः। देवताओं के द्वारा देवी जी की स्तुति चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ निशुंभ का उनके पास दूत भेजना और इस प्रकार दूत का निराश होकर के लौटने का यह वर्णन है। मैं उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप चंद भीमा शक्ति भामरी बीज एवं सूर्य तत्व तथा साम वेद के स्वरूप का और सरस्वती जी को प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ का भी नियोग किया जाता है। जिनके कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र और धनुष आदि बाण को धारण करती हैं। शरद ऋतु में शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनका मनोहर कांति है और वे ही तीनों लोकों की आधारभूता है तथा शुंभ आदि देवताओं, शुंभ और दैत्यों का नाश करने वाली तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, महासरस्वती का निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर के शचीपति इंद्र को तीनों लोगों के राज्य को और यज्ञ के भाग को छीन लिया। फिर तो वे दोनों सूर्य और चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण का अधिकार का उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे स्वयं ही करने लगे। उन दोनों में सब देवताओं को अपमानित कर दिया और राज्य भ्रष्ट पराजित कर अधिकारहीन करके स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। उन दोनों के महान असुरों से तिरस्कृत होकर देवता ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, हे जगदम्बे, हम लोगों को आपने वर दिया था और आपत्ति काल के समय में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी विपत्तियों का नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। हे देवी, नमो देव्यो महादेवो शिवाय सततम, नमो प्रकृताय भद्राय नियताय प्रणताय स्मृताय, नमो नमः रौद्राय नित्याय गौरी धात्रो, नमो नमः ज्योत्सना चेंदु रूपेण सुखाय सततम, नमो नमः कृष्णाय प्रणताय कल्याणे प्रणताय वृद्धो सिद्धो कर्मो, नमो नमः नय ऋष्यते भूव्रते लक्ष्मी शर्वाण्ये ते, नमो नमः दुर्गा पराय सराय सर्वकारिणे ख्यातेव तथैव कृष्णाय धूम्राक्ष सततम, नमो नमः रौद्राय नतस्ताय, नमो नमः नमो जगत प्रतिष्ठात्रे देव्य कृत्यो, नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमो नमः इंद्र अधिष्ठात्रे भूतानां चकिलेषु च भूतेषु सततं व्याप्तं देव्यो कृत्यो, नमो नमः चित्तिरूपाय कृष्णाय व्याप्तं स्थित जगत स्थाय, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सर्वभीष्टे संशया तथा सुरेंदु दिनेषु सेविता करोति सा न शुभहेतुरीश्वरी भद्राणि हन्तु चापदाम्, या संप्राप्तं 14 दैत्यतापितं रम्भाभिरीशं, या च सुरैर्न मतस्यते, या च स्मरते तक्षणेव हन्ति च सर्वपदो भक्तिविनर्भूत्,
बहुत इस प्रकार ऋषि कहते हैं कि सब प्रकार से देवता उनकी स्तुति कर रहे थे तथा पार्वती माता गंगा के जल में स्नान करके वहाँ पर लौटी और उनकी सुंदर भवें और भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं? और तब उन्हीं के शरीर के कोश से प्रकट हुई शिवा देवी ने कहा, शुंभ निशुंभ दैत्य से तिरस्कृत युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर के ये सब यहाँ एकत्रित होकर के मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती ने शरीर के कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार तीनों लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती के शरीर का रंग काला हो गया और वे हिमाचल पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हो गई। तदंतर शुंभ निशुंभ भृत्य चंडमुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर कहने लगे, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है, वैसा उत्तम रूप किसी का नहीं देखा है। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है और उसके प्रत्येक अंग अत्यंत ही सुंदर है और उसके श्री अंगों की प्रभा संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही है। हे दैत्यराज, अभी हिमाचल पर वह स्थित है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। प्रभु, वह तीनों लोकों की मणियाँ, हाथी, घोड़े और जितने भी रत्न थे वे सब आपने प्राप्त कर लिए हैं। वे सब आपके घर में शोभा पा रहे हैं। हाथियों में रत्न ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, उच्च श्रवा घोड़ा और इस प्रकार से सब आपने इंद्र से ले लिया है और हंसों में जुटा हुआ विमान भी आपके घर में शोभा पा रहा है। रत्नभूत और अद्भुत विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब यहाँ लाया गया है। आप महापद्म नामक महानिधि और कुबेर से आपने छीन लिया। समुद्र ने भी आपको किंजलिनी नामक की माला भेंट कर दी है, केसर से सुशोभित है और जिसके कमल कभी नहीं कुमलाते हैं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पा रहा है और श्रेष्ठ रथ जो पहले से ब्रह्मा जी प्रजापति के अधिकार में था वह भी आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु के उक्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है। फिर तो वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आप और आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं और अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित कर दिए। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर यह स्त्रियों रूपी रत्न कल्याणमयी देवी हैं, आप इन्हें क्यों नहीं अपने पास अपने अधिकार में ले लेते? ऋषि कहते, इस प्रकार चंडमुंड के यह वचन सुन करके शुंभ महादैत्य सुग्रीव को दूत बना करके देवी के पास भेजा। तुम मेरी आज्ञा से उनके सामने जाओ और जाकर यूँ कहना, ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर शीघ्रता से चली आए। वह दूत पर्वत पर रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहाँ गया और मधुर वाणी बोलते हुए उन्होंने कहा, हे देवी, दैत्यराज शुंभ और निशुंभ तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। उन्हीं ने मैं उनका भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। उनकी आज्ञा से वह सदा देवता एक स्वर में उनकी आज्ञा को मानते, कोई भी उनका उल्लंघन नहीं करता। वे देवी देवताओं में को सभी देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा है, सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी में मेरा अधिकार है, देवताओं भी मेरी आज्ञा के अधीन है। संपूर्ण यज्ञों का भाग पृथक पृथक मैं ही भोगता हूँ और तीनों लोकों में जो भी श्रेष्ठ रत्न है वह सब मेरे अधिकारों में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न है वह भी मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर के मंथन में जो अश्वरत्न उच्च श्रवा प्रकट हुआ है वह भी देवताओं ने मेरे पैर पकड़कर मुझे समर्पित कर दिया। हे सुंदरी, उसके सिवा जो भी रत्न और पदार्थ है ये गंधर्वों में तथा जिनके पास थे वे सब अब मेरे अधिकार में है। हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार रूपी स्त्रियों का रत्न मानते, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले केवल हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम स्त्री रूपी रत्न हो। मेरा वरण करके तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होगी।
अपनी बुद्धि से विचार कर मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं दूत से कि यूँ कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जगत को धारण करने वाली मन ही मन गंभीर मुद्रा से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत तुम सत्य कहते हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ये शुंभ तीनों लोकों में स्वामी है, निशुंभ भी उनके समान पराक्रमी, परंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा ली है उसका उसका क्या हो उसे मैं कैसे मिथ्या कर सकती हूँ। मैंने अपने अल्प बुद्धि में पहले ही ये प्रतिज्ञा कर ली है, जो मुझे संग्राम में जीत लेगा और मेरे अभिमान को चूर्ण करेगा वह संसार में मेरे समान बलवान होगा। मैं उसी को अपना स्वामी बनाऊंगी। इसलिए शुंभ और महादैत्य निशुंभ स्वयं आवे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या बात है। दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हुई हो, तुम मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में ऐसा कौन है पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा रह सकता है। देवी बोली। देवी ने कहा, अन्य दैत्यों के समान भी मेरे प्यारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, तो तुम तो अकेली हो और तुम कैसे ठहर सकती हो। जिस शुंभ और निशुंभ के सामने दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं रह सकते, हम उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे खड़ी रह जाओगी। इसलिए तुम मेरी बात को मान लो और शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारा गौरव भी नष्ट नहीं होगा, अन्यथा तुम्हारे जब वे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा को खोना पड़ेगा। देवी बोली, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी, किंतु मैं क्या करूं। मैंने पहले ही बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली। अतः अब तुम जाओ और मैंने तुमसे जो कहा है बस तुम सब कुछ जा कर के दैत्यराज को आदरपूर्वक कह देना, फिर उन्हें जो भी उचित जान पड़ेगा वह करें। इस प्रकार दूत देवी के पास से चले गए और दुर्गा देवी मुस्कुराते हुए सिंह के आसन पर बैठी रहीं। माँ दुर्गा देवी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, महाकाली, भद्रकाली माताए नमः। अम्बे जगदम्बे अष्टभुजे तु जगदम्बे, अष्टभुजे तु जगदम्बे, अष्टभुजे तु जगदम्बे।